बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ बैक्टीरियोलॉजी के हम एमसीक्यू स्टार्ट करने लगे हैं AA थर्ड एडिशन से। सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है कि 80 ईयर ओल्ड मेल था, बेड रिडन है पिछले 1 साल से और उसको फीवर और कफ है और येलो कलर का जो स्पूटम उसका आ रहा है और लोअर लोब लंग उसका इन्वॉल्व है। कंसोलिडेशन हुई हुई है, पहले लोअर लोब इन्वॉल्व हुआ पस के बाद वहाँ पे कंसोलिडेशन डेवलप होगी। तो बेसिकली ये नमूनिया का सिनेरियो दिया हुआ है और नमूनिया जब ओल्ड एज वाले पेशेंट्स के अंदर होता है, ये येलो कलर का स्पूटम आता है, वो स्टैफ ऑरियस की वजह से आता है। स्टैफ ऑरियस का येलो स्पूटम होता है। सेकेंड एमसीक्यू दिया हुआ है कि 46 ईयर ओल्ड मेल था, फीवर है, उसको चिल्स हैं और येलो कलर का टिनेशियस स्पूटम आ रहा है और 4 दिनों से। तो अगर फीवर और चिल्स के साथ अगर येलो कलर का स्पूटम आएगा तो वो स्टैफ ऑरियस की वजह से आता है। स्पूटम की जब भी इंडिकेशन दी हुई होगी ना तो इसका मतलब है कि पेशेंट को नमूनिया है और नमूनिया में स्टैफ ऑरियस की वजह से जब नमूनिया होता है ना तो येलो टिनेशियस या फिर येलो कलर का स्पूटम आता है स्टैफ ऑरियस की वजह से। तो स्टैफ ऑरियस इन्वॉल्व होगा तो हमें येलो कलर का स्पूटम मिलता है। थर्ड एमसीक्यू में दिया हुआ है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका फ्लोरेसेंट पिगमेंट होता है और स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है, फ्लोरोक्विनोलॉन से रेजिस्टेंट होता है, दैट इज़ सुडोमोनास। सुडोमोनास जो होता है वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है, फ्लोरोक्विनोलॉन से रेजिस्टेंट होता है, फ्लोरेसेंट पिगमेंट देता है। फ्लोरेसेंट पिगमेंट में इसका ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है पायोवर्डिन और पायोसाइनिन की वजह से। और जो 7 और भी बैक्टीरियाज बताए हुए हैं कि जो स्टैफ ऑरियस है उसका गोल्डन येलो पिगमेंट होता है और उसका येलो कलर का ही स्पूटम होता है। जो सीरेशिया मार्सेंस होता है उसका रेड पिगमेंट होता है और जो एक्टिनोमाइसिस इसराइली होती है उसका येलो सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें फाइलेमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। फोर्थ एमसीक्यू दिया हुआ है कि एक बच्चा था, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, पिछले 20 एपिसोड्स आ गई हैं, एक दिन के अंदर उसको 20 टाइम्स स्टूल पास हुआ है। शूटिंग स्टार मोटिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? विब्रियो कॉलरा की शूटिंग स्टार मोटिलिटी होती है। फिफ्थ एमसीक्यू में एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है जिसमें प्रोटीन्स और न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हुए हुए हैं और एंकल्स के ऊपर रैश भी मिल रहा है, मेनिंजियल इरिटेशन के साइंस भी हैं। IV सेफ्ट्राइक्सोन हमें दी है तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई इन्वॉल्व होगा। निज़ेरिया गोनोरिया जो होता है ना उसकी वजह से एक तो हमें एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाता है जिसमें प्रोटीन्स और न्यूट्रोफिल्स का काउंट ज़्यादा हो जाता है, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन आते हैं और रैश अगर आपको मिलेगा ना, अगर रैश आ रहा है मेनिंजाइटिस के साथ तो निज़ेरिया गोनोरिया होगा और निज़ेरिया गोनोरिया एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है। अगर आपको मेनिंजाइटिस के साथ रैश मिल रहा है तो निज़ेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। 6 एमसीक्यू में दिया हुआ है कि एक पेशेंट था, ICU का पेशेंट है, सेंट्रल वीनस जो वो लाइन है उसकी वो पास की हुई है, CVP लाइन पास की हुई है और उसको रैश डेवलप हो गया CVP के अराउंड। कैटेलेज पॉजिटिव है, कॉगलेज नेगेटिव है, ठीक है। तो जो कैटेलेज पॉजिटिव होता है और कॉगलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो स्टैफिलोकोकस ऑरियस एपिडेमिस होता है और स्टैफिलोकोकस एपिडेमिस एक एक्सोपॉलीसेकेराइड को सिक्रीट करता है। अब जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 होता है ना वो स्टैफ ऑरियस से प्रोड्यूस होता है। जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 होता है वो स्टैफ ऑरियस से प्रोड्यूस होता है और जो कि कॉगलेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो स्टैफ ऑरियस है वो कॉगलेज पॉजिटिव है लेकिन जो स्टैफ एपिडेमिस है वो कॉगलेज नेगेटिव है। जो कॉगलेज नेगेटिव होगा दैट इज स्टैफ एपिडेमिस, ठीक है। स्टैफ एपिडेमिस कॉगलेज नेगेटिव होता है और इसमें CVP लाइन वाले पेशेंट्स जिनको डिलीवरी होती है, ICU में पेशेंट्स होते हैं और अगर उनको रैश डेवलप हो जाता है CVP लाइन के अराउंड तो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस की वजह से होता है जो कि कॉगलेज नेगेटिव लेकिन कैटेलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। 7th एमसीक्यू दिया हुआ है कि पेशेंट है उसको कट लगा है फिंगर के ऊपर, फिंगर उसकी टेंडर हो गई है, पेनफुल हो गई है, रेड हो गई है और बाद में वहाँ पे पस डेवलप हो गई है। स्टैफिलोकोकस ऑरियस इन्वॉल्व था और स्टैफिलोकोकस ऑरियस कैसे फेगोसाइटोसिस को एस्केप करता है? तो ये सीक्रेट करता है EFB को। EFB क्या होती है? हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रिनोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि C3b के साथ बाइंड कर जाती हैं C टर्मिनल के थ्रू और N टर्मिनल को यूज़ करते हुए ये FG को अट्रैक्ट करती हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इस तरह से जो C3b और IgG को यूज़ करके जो है वो ये फेगोसाइटिक रिसेप्टर्स प्रिवेंट करती हैं बाइंडिंग ऑफ फेगोसाइटिक रिसेप्टर्स की C3b के साथ और IgG के साथ। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फाइब्रिनोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं उनको यूज़ करके जो स्टैफ ऑरियस होता है वो फेगोसाइटोसिस को एस्केप करता है। नेक्स्ट सिनेरियो में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि एक पेशेंट है वो थाईलैंड से वापस आया और उसको डायरिया डेवलप हो गया है, वॉटी डायरिया है, लार्ज अमाउंट के अंदर है और डोनट शेप सिस्ट नज़र आ रही हैं। तो जो डोनट शेप सिस्ट होती हैं वो क्रिप्टोस्पोरिडियम की होती हैं। क्रिप्टोस्पोरिडियम एक ऐसा फंगस होता है जो कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर, एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर डायरिया कराता है और डोनट शेप सिस्ट जो होती है क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए स्पेसिफिक होती है। ग्रीन कलर का विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो सुडोमोनास की वजह से होता है, ग्रीनिश विजाइनल डिस्चार्ज सुडोमोनास कराता है। और ओटाइटिस मीडिया बच्चों के अंदर
स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कराता है। मिडिल ईयर की इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कराता है बच्चों के अंदर, और सूडोमोनास की वजह से ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। स्टैफ ऑरियस का जो विरुलेंस फैक्टर है ना वो प्रोटीन ए है। प्रोटीन ए स्टैफ ऑरियस का विरुलेंस फैक्टर होता है। सल्फर ग्रैन्यूल्स एक्टिनोमाइसिटीज से बनते हैं। अब एक ट्रायड अगर आपको मिल रहा है कि एक पेशेंट है जिसका हार्ट रेट स्लो हुआ है, न्यूट्रोफिल काउंट कम हुआ है और साथ स्प्लीन इनलार्ज हुई है और लिवर भी इनलार्ज हुआ है, तो ये सिनेरियो है। ये जो ट्रायड होता है ना जिसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया हो, न्यूट्रोपीनिया हो, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो, ये टाइफाइड में मिलता है। नॉर्मल फ्लोरा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमारा ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होता है और ये नॉर्मल फ्लोरा के अंदर प्रेजेंट होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक के। अब जो डिफ्थेरिया होता है ना वो ग्रो करता है लॉफलर्स मीडिया के अंदर। डिफ्थेरिया के लिए लॉफलर्स मीडिया होता है। अब यहाँ पे कुछ मीडिया बताए हुए हमने याद रखनी है कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है वो चॉकलेट एगर पे ग्रो करता है। नेज़रिया के लिए थेयर मार्टिन मीडियम होता है। टीएम मीडियम होता है नेज़रिया के लिए। बॉर्डेटेला पर्टुसिस के लिए बॉर्डेड जंगो मीडियम होता है। कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया के लिए लॉफलर्स मीडियम होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए एलजे मीडियम लॉवेंस्टीन जॉनसन मीडियम होता है। जो एलजे मीडियम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ई कोलाई ग्रो करता है ईएमबी एगर के ऊपर या मैकेनीज एगर के ऊपर। जो माइकोप्लाज्मा नमूनिया होता है वो ईटन एगर के ऊपर। ब्रूसेला, फ्रांसिसेला, लीजनेला, पास्चरेला, ये सारे के सारे चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं एगर बफर्ड विद सिस्टीन एंड आयरन। जो फंगाए होते हैं या जो फंजाए होते हैं वो सैब्रॉड्स एगर के ऊपर ग्रो करते हैं। फंगस के लिए सैब्रॉड्स एगर, इकोलाई के लिए ईएमबी एगर, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए लॉफलर्स मीडियम होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए चॉकलेट एगर और बॉर्डेटेला पर्टुसिस के लिए बॉर्डेड जेंगो मीडियम। एमटीबी के लिए लॉवेंस्टीन जॉनसन मीडियम होता है और नेज़रिया के लिए थेयर मार्टिन मीडियम होता है, टीएम मीडियम। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो होता है रिकिट्सी की वजह से होता है। जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बाकी से क्योंकि ये कॉगलेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसकी विरुलेंस जो होती है वो प्रोटीन ए से होती है स्टाफ ऑरियस की, और ये कॉगलेज पॉजिटिव होता है। जो स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिस था वो कॉगलेज नेगेटिव था। जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है वो कॉगलेज पॉजिटिव होता है। जो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस होता है वो बैक्टीरियोइडीज़ की वजह से होता है। ये नॉर्मल जो पेरिटोनाइटिस होता है ना वो ई कोलाई की वजह से होता है, लेकिन अगर पायोजेनिक पस वाला होगा तो वो बैक्टीरियोइडीज़ की वजह से होता है। एसाइटिक टैप के अंदर भी हमें ई कोलाई मिलता है। जो प्यूपरल सेप्सिस होती हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होती हैं, सेकंड पे ई कोलाई और लास्ट पे बैक्टीरियोइडीज़ की वजह से। अब नेक्स्ट 18 एमसीक्यू दिया हुआ है कि एक न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट है, मतलब न्यूट्रोफिल काउंट भी कम है और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हुआ हुआ है। ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है, न्यूट्रोफिल काउंट भी कम हुआ हुआ है। ऑन्कोलॉजी वार्ड के अंदर एडमिट हुआ था, उसको डिसयूरिया और हाई ग्रेड फीवर है। इसके ब्लड के अंदर हमें ग्रोथ नज़र आ रही है सूडोमोनास एरिजिनोसा की। द फाइंडिंग दैट सजेस्ट दैट द डिजीज़ इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एक्सेसिव रिलीज ऑफ कौन से बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की वजह से उसको डिजीज़ हुई है। जब भी किसी पेशेंट को बुखार होगा और बुखार होने के साथ अगर उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुई है, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया का एंडोटॉक्सिन जो होता है वो फीवर कराता है और साथ हाइपोटेंशन कराता है एंडोटॉक्सिन। और वैसे जो सूडोमोनास होता है वो एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। सूडोमोनास जो होता है वो फीवर कराता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को रिलीज़ करके, और नॉर्मली जो फीवर होता है वो इंटरल्यूकिन 1 के रिलीज़ होने से होता है। 19 एमसीक्यू दिया हुआ है कि एक सेक्शुअल एक्सपोजर हुआ है 30 ईयर ओल्ड मेल का, और उसको जो है ना वो एक पेनलेस अल्सर डेवलप हो गया पीनस के ऊपर। जो पेनलेस अल्सर होता है ना वो सिफिलिस के अंदर डेवलप होता है, और पेनलेस ही लिम्फेडिनोपैथी होती है सिफिलिस के अंदर। सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर लिम्फेडिनोपैथी होती है, पेनलेस अल्सर होता है। अगर तो पेनफुल अल्सर होगा तो वो हीमोफिलस ड्यूक्राई की वजह से होता है, जिसे हम कैंक्रोइड भी कहते हैं। जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं ये जो क्लॉस्ट्रीडियम है ना वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। कोलेंजियोकार्सिनोमा क्लोनोर्कस साइनसिस की वजह से होता है, जो कि आपके बिली ट्रैक की इन्फेक्शन कराता है। नेक्स्ट आता है कि एक पेशेंट था, उसने किसी रेस्टोरेंट से रात को खाना खाया है और मिड नाइट पर उसको डायरिया डेवलप हो गया। तो स्टाफ ऑरिस की वजह से डायरिया डेवलप होता है। अगर मिड नाइट पर आपको 6 to 12 आवर्स के अंदर डायरिया डेवलप हो रहा है, 6 आवर्स के बाद डायरिया डेवलप हो रहा है, तो स्टाफ ऑरिस की वजह से डायरिया डेवलप होता है। इसका एंटेरोटॉक्सिन होता है जो कि डायरिया कराता है। 23 एमसीक्यू में दिया हुआ है कि एक पेशेंट है उसको येलो कलर का स्पूटम आ रहा है, तो स्टेफ ऑरिस की वजह से येलो कलर का स्पूटम होता है। अब ये स्पूटम की टाइप्स बताई हुई है कि इन्फ्लुएंजा के बाद अगर किसी को इन्फेक्शन हो रही है तो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की होती है। ब्राउन रस्टी स्पूटम होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का। येलो कलर का स्पूटम होता है, येलो थिक स्पूटम होता है स्टेफ ऑरिस का। और कुरान जेली स्पूटम या फिर थिक म्यूकॉइड स्पूटम जो होता है वो क्लैप्शियलिया नमूनिया का होता है। अब एक पेशेंट था ऑन्कोलॉजी वार्ड के अंदर, उसको सूडोमोनास एरिजिनोसा की इन्फेक्शन डेवलप हो गई है। तो इस सूडोमोनास एरिजिनोसा की इन्फेक्शन एक्सोटॉक्सिन की वजह से होती है, लेकिन अगर फीवर और हाइपोटेंशन होगी तो वो
इसके एंडोटॉक्सिन की वजह से होती है। वैसे जो ओवरऑल इन्फेक्शन होती है वो एक्सोटॉक्सिन की वजह से होती है। एक यंग गर्ल थी और उसको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है और पियर शेप हमें ट्रोफोजाइट्स नज़र आ रहे हैं। जो पियर शेप ट्रोफोजाइट्स होते हैं वो ट्राइकोमोनास विजिनालिस के होते हैं। पस के अंदर जो बॉयल्स और एप्सिस के अंदर पस होती है उसमें न्यूट्रोफिल्स काउंट बहुत ज़्यादा होता है। न्यूट्रोफिल से बेसिकली पस बनती है। 27 MCQ में दिया हुआ था एक पेशेंट था, उसने मोलर टूथ की एक्सट्रैक्शन कराई, उसके बाद उसके मैंडिबल के ऊपर स्वेलिंग डेवलप हो गई है और येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है और ग्रेप की तरह की क्लस्टर की कॉलोनीज नज़र आई हैं हमें जब हमने कल्चर कराया। तो ये स्टाफ ऑरियस होगा। स्टाफ ऑरियस की जो होती है ना ग्रेप लाइक क्लस्टर्स कॉलोनीज होती हैं और येलो कलर का डिस्चार्ज है। तो येलो कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो भी स्टाफ ऑरियस का होता है। एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ द जॉ ड्रेनिंग एब्सेस होती है। इसमें एक्टिनोमाइकोसिस जॉ ड्रेनिंग एब्सेस जो होती है वो ग्रैनुलोमा होता है और साथ इसमें एब्सेस होती है। ग्रैनुलोमा के साथ एब्सेस होता है। एक्टिनोमाइसिटीज़ जब आपके जॉ के साथ अगर आपको ड्रेनिंग एब्सेस भी है। 67 ये ओल्ड मैन था और उसको खांसी हो रही है पिछले 7 डेज़ से, कफ है और अब उसका जो है वो थिक म्यूकॉइड स्पूटम आ रहा है। तो थिक म्यूकॉइड स्पूटम जो होता है वो क्लैप्शियला की वजह से होता है और जो येलो कलर का स्पूटम होगा वो स्टाफ ऑरियस की वजह से और ब्राउन रस्टी स्पूटम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है। ग्लोबल ब्लाइंडनेस क्लाइमीडिया की वजह से होती है, जिसके ABC स्ट्रेन्स होते हैं वो ग्लोबल ब्लाइंडनेस कराते हैं। कैटरेक्ट कराएगा क्लाइमीडिया और फिर ग्लोकोमा करा सकता है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्फेक्शन कराता है पोस्ट स्प्लीनेक्टमी पेशेंट्स के अंदर वो भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, सेकंड पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और लास्ट पे नेज़रिया मेनिंजाइटिस पोस्ट स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन कराता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया और सेकंड पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और थर्ड पे नेज़रिया मेनिंजाइटिस। उसके बाद एक 2 वीक से गला ख़राब है एक पेशेंट का, उसको हीमाजूरिया हो रहा है, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हो गया, प्रोटीन यूरिया है। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है वो हमें जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराता है, जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हीमाचूरिया होता है और साथ प्रोटीन यूरिया होगा और सॉर थ्रॉट होगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा होती है ना वो स्टाफ ऑरियस की वजह से होती हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है वो स्टाफ ऑरियस कराता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस जो होता है ना वो स्टाफ ऑरियस कराता है। स्टाफ ऑरियस का येलो स्पूटम होता है और नोजोकोमियल इन्फेक्शंस भी सबसे ज़्यादा और येलो डिस्चार्ज होता है इसका। यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है प्रोटियस होता है। प्रोटियस मिराबालिस यूरियस पॉजिटिव होता है। इकोलाई यूरियस नेगेटिव होता है। जो यूरियस नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है वो इकोलाई है। अब यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटियस आता है, क्रिप्टोकोकस आता है, एच पाइलोरी आता है, यूरियोप्लाज्मा आता है, नोकार्डिया, क्लैप्शियला, स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस एंड स्टैफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। स्टैफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स के अंदर यूटीआई कराता है और जो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस था जिनके अंदर CVP लाइन पास हुई हुई होती है और रैश डेवलप हुआ होता है तो स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस की वजह से होता है। क्लैप्शियला का जो होता है ना थिक म्यूकॉइड स्पूटम होता है और जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एक ऐसा फंगस होता है जो कि एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर मेनिंजाइटिस कराता है एड्स वाले पेशेंट्स में। और जो प्रोटियस मिराबालिस होता है यूरियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है और ये यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन कराते हैं। इसकी स्पॉमिंग मोटिलिटी होती है और 36 MCQ दिया हुआ है कि ग्राम नेगेटिव को हम डिफर करते हैं ग्राम पॉजिटिव से क्योंकि पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। बैक्टीरिया की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है उसके कैप्सूल की वजह से। जो बैक्टीरिया का बेसिकली कैप्सूल होता है ना वो उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की जो शेप होती है ना वो डिप्लोकोकाई होता है लेकिन लैंसेट शेप होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया डिप्लोकोकाई है लेकिन लैंसेट शेप होता है। अब 39 MCQ में एक बर्ड कैचर था, वो उसको फीवर हो गया है, कफ हो गया है और चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें नमूनिया के साइंस नज़र आ रहे हैं। तो बर्ड्स कैचर के अंदर जो क्लाइमेडिया सिटिकाई होता है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बर्ड्स कैचर के अंदर नमूनिया कराता है। 40 MCQ में दिया हुआ एक पेशेंट को बुखार हुआ हुआ है, सॉर थ्रॉट है और उसके टॉन्सिल्स एनलार्ज हो गए हैं और टॉन्सिल्स के ऊपर हमें ग्रेश मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से टॉन्सिल्स के ऊपर ग्रेश मेम्ब्रेन बन जाती है। क्रीसेंट शेप ऑर्गेनिज्म जो कि डायरिया कराता है दैट इज़ जियार्डिया। और जियार्डिया क्या होता है कि इसमें ग्लूटेन फ्री डाइट से भी इंप्रूव नहीं होता है। जियार्डिया का जो डायरिया होता है और पेशेंट जो होता है ना वो ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी उसको नहीं होती है कि आप उसे ग्लूटेन फ्री डाइट भी देते हो, पेशेंट फिर भी इंप्रूव नहीं करता है और बायोप्सी के ऊपर हमें वेलस एट्रोफी नज़र आती है। 42 में दिया हुआ कि एक पेशेंट ने फ्राइड राइस खाए थे और 6 घंटे के बाद जो ना पेशेंट प्रेजेंट किया नॉजिया, वॉमिटिंग और डायरिया के साथ। तो बैसिलस सीरियस जो होता है वो फ्राइड राइस के अंदर, रीहीटेड फ्राइड राइस के अंदर प्रेजेंट होता है। जो बैसिलस एंथ्रैक्स होता है ये ग्रो करता है ब्लड एगर के अंदर। तो BA से BA बैसिलस एंथ्रैक्स ग्रो करता है ब्लड एगर के अंदर और ये ग्राम पॉजिटिव रॉड होते हैं और ये नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज बनाते हैं ब्लड एगर के ऊपर। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है ना इसका जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो पैलिसेड ग्रोथ पैटर्न होता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया हमारा ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है और क्लब शेप्ड होता है। इसका पैलिसेड पैटर्न होता है V और L शेप के अंदर।
क्लाइमीडिया लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम कराता है। क्लाइमीडिया की जो L1 से लेकर L3 सीरोटाइप्स थी वो लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम करा रही। अब एक पेशेंट है, उसके पेट में दर्द है और उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है। तो जो पेट में दर्द होना और वॉमिटिंग होना वो एंटेरोटॉक्सिन की वजह से होती है। जो एंथ्रैक्स होता है इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि बैसिलस एंथ्रैक्स जो है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रैक्स। ग्राम पॉजिटिव रॉड स्पोर फॉर्मिंग होता है और ब्लड एगर के ऊपर ग्रो करता है। जो क्लाइमीडिया की इन्फेक्शन होती है ना, उसमें जो क्लाइमीडिया सिटाकोसिस है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है और बर्ड्स कैचर्स के अंदर नमूनिया कराता है। जो बर्ड्स परिंदे जिन्होंने रखे हुए होते हैं उनके अंदर नमूनिया जो होता है वो क्लाइमीडिया सिटाकाई की वजह से होता है। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद 49 में दिया हुआ है कि जो ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होता है दैट इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक 3 साल के बच्चे के अंदर मेनिंजाइटिस भी कराता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और साथ ही ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस होता है। और जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म जो कि यूटीआई करा रहा है, यूटीआई का सबसे ज़्यादा जो कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो इकोलाई ही है। 51 में दिया हुआ है कि आपने चेस्ट एक्सरे कराया पेशेंट का और ग्राम पॉजिटिव हमें जो है ना स्पूटम इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है और कैटेलेज नेगेटिव है। तो कैटेलेज नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है। कैटेलेज नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, कैटेलेज नेगेटिव होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। 52 MCQ में दिया हुआ है कि एक पेशेंट था, उसको सॉर थ्रॉट है और साथ सीरियस एंगोस डिस्चार्ज हो रहा है उसके विजाइना से भी। और पेल्विक एग्जामिनेशन के ऊपर जो है ना हमने पोटाशियम क्लोराइड की प्रिपरेशन दी है तो वो नेगेटिव आई है। तो मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी क्या होगी, स्ट्रेप्टोकोकस। जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना वो भी वल्वो वेजिनाइटिस कराता है और सीरोस एंगोस डिस्चार्ज होगा। तो जो सीरोस एंगोस डिस्चार्ज होता है वो भी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। 53 में दिया हुआ है कि थिक म्यूकॉइड स्पूटम जो होता है ना वो क्लैप्शियला की वजह से होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कुरान जेली या फिर कुरान जेली स्पूटम जो होता है वो क्लैप्शियला के अंदर होता है। क्लैप्शियला जो अल्कोहलिक्स या डायबिटिक्स के अंदर नमूनिया कराता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का ब्राउन रस्टी स्पूटम होता है और जो स्टाफ ऑरियस होता है इसका येलो थिक स्पूटम होता है। स्टाफ ऑरियस का येलो स्पूटम होगा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का ब्राउन रस्टी स्पूटम होगा और जो क्लैप्शियला होता है इसका थिक म्यूकॉइड स्पूटम होता है। 54 में दिया हुआ है सेक्सुअली एक्टिव मेल है और साथ उसका यूरिनरी डिस्चार्ज हो रहा है तो क्लाइमीडिया की इन्फेक्शन होगी। क्लाइमीडिया जो होता है वो लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम कराता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कराता है। अगर मेल्स के अंदर सेक्सुअली एक्टिव मेल के अंदर अगर तो यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है तो क्लाइमीडिया की इन्फेक्शन होगी। एब्सेस जो आपके दोनों लंग्स के अंदर बनती है वो स्टाफ ऑरियस की वजह से बनती है। प्री टर्म लेबर जो होती है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है। बैक्टीरिया के स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं ऑक्सीडेशन से और हीट से, क्योंकि डिपिक्लोनिक एसिड होता है, वाटर कंटेंट कम होता है स्पोर्स के अंदर। स्पोर्स का ना एक थिक प्रोटीनेशियस कोट होता है जो कि डिटॉक्सीफाई कर देता है रिएक्टिव केमिकल्स को। और जो स्पोर्स होते हैं ना उनकी जो मेम्ब्रेन होती है रिलेटिवली इम्परमेबल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उसका इफेक्ट नहीं होता है स्पोर की कोर के ऊपर या स्पोर के डीएनए के ऊपर और ज़्यादातर एंजाइम्स का। और स्पोर्स के अंदर जो होते हैं वाटर कंटेंट कम होता है, डिपिक्लोनिक एसिड ज़्यादा होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है कोर मैक्रोमोलिक्यूल्स को हीट और ऑक्सीडेशन के इफेक्ट से। पेशेंट था, उसको सुडोमोनास एरिजिनोजा की इन्फेक्शन है, उसको बुखार हो गया तो ट्यूबर नेक्रोटिक फैक्टर की वजह से सुडोमोनास एरिजिनोजा वाले पेशेंट्स के अंदर बुखार होता है। रिस्पिरेटरी पैरालिसिस बॉटलिज्म के अंदर होती है, दैट इज़ फ्लैसिड पैरालिसिस। डोनोवैन बॉडीज़ ग्रैनुलोमा इंग्वेनल के अंदर बनती हैं। जो ग्रैनुलोमा इंग्वेनल होता है इसके अंदर डोनोवैन बॉडीज़ बनती हैं, डीजी इसका निमोनिक है। उसके बाद आती हैं कि जो हेंडरसन पैट्रिसन बॉडीज़ होती हैं वो मोलस्कम कॉन्टेजियोजम के अंदर, CMH से याद रख लें कि जो मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है उसके अंदर हेंडरसन पैट्रिसन बॉडीज़ बनती हैं। और जो मिशालिस गटमैन बॉडीज़ होती हैं वो मिलाकोप्लेकिया के अंदर मिलती हैं, MGM से, कि जो मिशालिस गटमैन बॉडीज़ होती हैं वो मिलाकोप्लेकिया में मिलती हैं। सेप्टिक मेनिंजाइटिस ओल्ड एज के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से ओल्ड एज वाले पेशेंट्स के अंदर भी नमूनिया जो होता है वो सेप्टिक मेनिंजाइटिस जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। जो नॉन अल्सरेटिव लीजन होगा किसी भी पेशेंट के अंदर, उसको यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है, नॉन अल्सरेटिव लीजन और साथ डिस्चार्ज है तो दैट इज़ नेज़रिया गोनोरिया। और जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है वो सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हमारा नेज़रिया होता है और वो सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है और नॉन अल्सरेटिव लीजन बनता है नेज़रिया गोनोरिया का। अब एक पेशेंट था, उसका गला ख़राब है और उसका न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा है। अगर तो न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर जो UTI हो रहा है वो इकोलाई की वजह से हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो ओवरऑल कॉमन है ना वो इकोलाई है। तो स्टैफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस से भी ज़्यादा आपने जो सेलेक्ट करना है वो इकोलाई है। हाँ, अगर इकोलाई का ऑप्शन नहीं है तो फिर हम स्टैफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस को सेलेक्ट करेंगे। शूटिंग स्टार मोटिलिटी जो होती है वो विब्रियो कॉलरा की होती है और ये येलो कॉर्नलीज देता है TCBS के ऊपर। विब्रियो कॉलरा की एक मोटिलिटी होती है जिसे हम डार्टिंग मोटिलिटी या फिर शूटिंग स्टार मोटिलिटी कहते हैं और ये येलो कॉलोनीज बनाता है TCBS के ऊपर। TCBS क्या होता है? एक थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज एगर,
ठीक है। TCBS होता है थायोसल्फेट सिट्रेट। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज एगर होता है, जिसके ऊपर ये येलो कॉलोनीज बनाता है और इसकी शूटिंग स्टार मोटिलिटी या फिर डार्टिंग मोटिलिटी होती है। कॉमर्शियल बैक्टीरिया होता है और ये क्लोराइडाइन की सिक्रेशन को ज़्यादा कर देता है गट के अंदर। इसकी वजह से राइस वाटर स्टूल्स डेवलप हो जाते हैं, आपको प्रोफ्यूज डायरिया होता है और डेथ की भी कॉज यही होती है। डायरिया वाले पेशेंट्स के अंदर विब्रियो कॉलरा की वजह से डेथ होती है। अब जो कंपाइलोबैक्टर होते हैं ना, उसकी भी डार्टिंग मोटिलिटी होती है, लेकिन वो ग्रे या वाइट कॉलोनीज बनाते हैं। कंपाइलोबैक्टर की भी डार्टिंग मोटिलिटी होती है, लेकिन उसकी ग्रे या वाइट कॉलोनीज होंगी, लेकिन जो विब्रियो कॉलरा होता है उसकी येलो कॉलोनीज होती हैं। नमूनिया अल्कोहलिक वाले पेशेंट्स के अंदर क्लैप्शियाला से होता है। नमूनिया अगर डायबिटिक और अल्कोहलिक पेशेंट होगा तो क्लैप्शियाला की वजह से होगा। वेंटिलेटर के ऊपर नमूनिया जो होता है वो सुडोमोनास एरिजिनोसा की वजह से होता है। और COPD वाले पेशेंट्स के अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मैरेक्सेला कैटरालिस जो है वो नमूनिया कराता है। ब्रोंकिएक्टिसिस के अंदर भी सुडोमोनास एरिजिनोसा होगा। वेंटिलेटर पर भी अगर पेशेंट है तो सुडोमोनास एरिजिनोसा होगा। और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है या नोजोकॉमिल नमूनिया होता है वो स्टाफ ऑरियस की वजह से होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर भी स्टाफ ऑरियस इन्वॉल्व होता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया की सबसे मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है लोबार नमूनिया की वो भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, लीजेनेला और फिर क्लैप्शियाला है। ब्रोंको नमूनिया भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है, स्टाफ ऑरियस की वजह से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्लैप्शियाला की वजह से भी। वायरल इन्फेक्शंस के बाद अगर नमूनिया हो रहा होगा तो वो भी स्टाफ ऑरियस की वजह से होगा। रस्टी स्पूटम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का होता है। थिक क्यूरेंट जेली स्पूटम जो होता है क्लैप्शियाला का होता है। थिक म्यूकाइड स्पूटम क्लैप्शियाला का होता है। एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर नमूनिया जब उनका CD4 काउंट जो 200 क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम हो जाता है तो निमोसिस्टिस जायरोविका या कैरेनाई की वजह से होता है, जो कि ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है जो नमूनिया कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर। एटिपिकल नमूनिया माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है और माइकोप्लाज्मा की कोई अपनी सेल वॉल भी नहीं होती है। और वॉकिंग नमूनिया भी माइकोप्लाज्मा के अंदर होता है। जो एयर कंडीशंस की वजह से नमूनिया होता है वो लीजेनेला की वजह से होता है। लीजेनेला निमोफिला जो एयर कंडीशनर्स की वजह से नमूनिया कराता है। और लीजेनेला के अंदर जो सोडियम का कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, इसमें जो है हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो जाता है। अब लीजेनेला की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम के लेवल्स कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और एयर कंडीशनर्स की वजह से भी लीजेनेला नमूनिया कराता है। वॉकिंग नमूनिया या एटिपिकल नमूनिया माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। जो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस होता है वो बैक्टीरियोइडिस की वजह से होता है। जो सिंपल पेरिटोनाइटिस था वो इकोलाई की वजह से हो रहा था। एसेटिक टैप के अंदर भी हमें इकोलाई मिलता है, लेकिन जो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस है वो बैक्टीरियोइडिस की वजह से होता है। और जो प्यूपरल सेप्सिस होती है वो सबसे ज़्यादा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, सेकंड पे इकोलाई एंड लास्ट पे बैक्टीरियोइडिस। पोर्टल ऑफ एंट्री मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं।